संध्या। आइए आज हम देखते हैं रक्त संबंध में आगे का टॉपिक। अब चूंकि हम नियम जान चुके हैं, रिश्तों के बारे में जान चुके हैं, तो हमको प्रश्न की तरफ आगे बढ़ना है। प्रश्नों को लगाने और जानने से पहले हम एक बार प्रयास कर लें कि क्या नियमों के माध्यम से हम सवालों को लगा पा रहे हैं। अगर आप इनको आसानी से इनका परिवार वृक्ष बना पाएंगे तो आप बिल्कुल रक्त संबंध के किसी भी प्रकार को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए पहले इनको देखा जाए, इनके लिए प्रयास किया जाए। तो जैसे आपको कहा है पहले में राजू के मौसा जी के दामाद, तो हमको इसके लिए परिवार वृक्ष बनाना होता है। और परिवार वृक्ष में एक बात ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बारीक सी बात है कि बीच के रिश्तों को हम गायब नहीं करेंगे, बीच के रिश्तों को गायब नहीं करना है। जैसे हमने बोला राजू के मौसा जी के दामाद, तो पहले कौन होगा? पहले तो राजू होगा। राजू चूँकि मेल है, लड़का है, इसलिए बॉक्स में बंद करेंगे उसको। उसके बाद उसके कौन होंगे? उसके पिताजी भी होंगे और उसकी माताजी भी होंगी। फिर कहते हैं राजू के मौसा जी। अब मौसा जी कब मिलेंगी? जब मौसी मिलेंगी तब। और मौसी कब मिलेंगी? जब मम्मी मिलेंगी तब। यानी मम्मी की बहन, मम्मी की बहन जो हैं उनके पति। अब मम्मी की बहन जो है यानी मौसी, वो जुड़ी कैसे मम्मी से? नाना जी के थ्रू। ये हो गई नानी। अब मौसी हैं, मौसी की जब शादी होगी तो हमको कौन मिलेंगे? मौसा जी। ये तो हो गए राजू के मौसा जी। अब मौसा जी के दामाद, मौसा जी का दामाद कब मिलेगा? जब मौसा जी की बेटी होगी। यानी मौसा जी को कौन है? बेटी है एक। अब उस बेटी का जो पति होगा वो लगेगा मौसा जी का दामाद। यानी हम बात एक्चुअल में इस व्यक्ति की कर रहे हैं, राजू के मौसा जी के दामाद। और अगर हम रिश्ता पूछते हैं कि राजू के मौसा जी के दामाद राजू के क्या लगेंगे, तो राजू के क्या लगेंगे? वो ये तो बहन लगेगी, मौसेरी बहन, और बहन का पति यानी जीजा लगेगा या ब्रदर इन लॉ। तो आप अगर रिश्ता बताना चाहो तो आप बता सकते हो जीजा या ब्रदर इन लॉ। लेकिन छोटी बात ध्यान रखिएगा, अगर इनके विषय में पूछा जाएगा तब, इनके विषय में पूछा जाएगा क्या लगेंगे? साले। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कहा है रमेश के 2 बच्चे हैं, एक इंजीनियर एक डॉक्टर। तो जेंडर किसका क्लियर है? रमेश का जेंडर क्लियर है कि रमेश कौन है? रमेश पिता है। अब इनके बच्चे यानी पहले इनकी बीबी होगी। अब इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है आपका इंजीनियर और दूसरा है डॉक्टर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम इनको बॉक्स में या सर्कल में नहीं रख सकते। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि इंजीनियर और डॉक्टर लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी बन सकती है। चूँकि हमको इनका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बॉक्स या सर्कल बनाएंगे नहीं। आपको कहा गया था जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक आप बॉक्स सर्किल का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राजू के सास के। अब इतना लंबा स्टेटमेंट है, बहुत आसान से। पहले आपको बस क्या करना है? परिवार वृक्ष बनाना है। बनाते ही आपको जवाब अपने आप मिलता चला जाएगा। तो अगर हम बात करें राजू के सास की, तो पहले तो आएगा कौन? राजू आएगा, इनके पिताजी होंगे, इनकी माता होगी। और अब राजू की सास कब मिलेंगी? जब राजू की शादी होगी। बिना शादी के सास तो मिलने से रही। तो राजू की शादी हुई, ये राजू की पत्नी है। अब राजू की पत्नी के जो पिताजी होंगे वह कौन है? वह राजू के ससुर लगेंगे। अब कह रहा है राजू के सास यानी ससुर की जो वाइफ है, ये है राजू की सास के ससुर। अब सास के ससुर का मतलब इनके पति के पिताजी। और ये होंगे उनके पति के पिताजी की पति की माताजी। तो बोला राजू के सास के ससुर। अब राजू के सास के ससुर ये हैं के इकलौते बेटे, और इनका इकलौता बेटा कौन है? यही है कि इकलौती बेटी, और इनकी इकलौती बेटी कौन है? ये है। और इनके लिए पूछा गया कि यह राजू की क्या लगेंगी। तो आप देख सकते हो कि ये लोग सिंगल डार्क लाइन से जुड़े हुए हैं, यानी कि यह राजू की क्या लगेंगी? ये
राजू की पत्नी लगेंगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा पत्नी या वाइफ। अब आइए चलते हैं आगे की तरफ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, गुड़िया के ससुर के इकलौते दामाद। तो पहले तो हम किसको बनाएंगे, गुड़िया को बनाएंगे। ए है गुड़िया और गुड़िया के ससुर कब मिलेंगे, जब गुड़िया की शादी होगी, यानी गुड़िया के कौन है, हस्बैंड है। और हस्बैंड के जो पिताजी होंगे वो कौन होंगे, गुड़िया के ससुर। ये हो जाएंगी गुड़िया की सास। तो कह रहे गुड़िया के ससुर के इकलौते दामाद। तो गुड़िया के ससुर तो ये हो गए, अब इनका इकलौता दामाद कब होगा, यानी इनकी इकलौती यानी एक ही बेटी है। अब इकलौती बेटी का जो पति होगा वो हो जाएगा मेरा इकलौता दामाद। ये भी हो सकता है कि और बेटियां हों लेकिन उसकी शादी सिर्फ एक की हुई हो, क्योंकि कहा गया इकलौता दामाद। तो ये हो गए गुड़िया के ससुर के इकलौते दामाद। अब इकलौते दामाद की पत्नी यानी ये, और इनके पिताजी यानी ये, इन्हीं के विषय में पूछा जा रहा है कि गुड़िया के क्या लगेंगे। तो गुड़िया के ससुर लगेंगे, यानी हमारा आंसर होगा ससुर, या इसको आप कह सकते हो फादर इन लॉ। अब आते हैं अगला, देखते हैं। कहा है चुन्नू की भाभी की इकलौती बहन। तो पहले तो आती है बात किसकी, चुन्नू की। अगर ये है चुन्नू, अब चुन्नू की भाभी, तो भाभी कब मिलेंगी भाई, जब इनके भाई होंगे। और इनके भाई कब मिलेंगे, जब इनके पिताजी के थ्रू। ये हो गए इनके पिताजी, ये हो गए इनकी माताजी। अब चुन्नू की भाभी की बात की गई, तो भाई चुन्नू के, इसका मतलब एक भाई है और भाई की पत्नी इनकी क्या लगेगी, चुन्नू की भाभी। अब कह रहे चुन्नू की भाभी की इकलौती बहन। अब भाभी की इकलौती बहन मतलब भाभी के पिताजी होंगे, भाभी की माताजी होंगी, और इनकी एक और बेटी होगी, लेकिन सिर्फ एक, क्योंकि भाभी की इकलौती बहन बोला जा रहा है, इन दो ही बहनें हैं। तो भाभी की इकलौती बहन ये हो गई, इकलौती बहन के नाना जी के। अब इनके नाना जी कब मिलेंगे, जब इनके मम्मी के पापा होंगे, तो यानी इनकी मम्मी के पिताजी। ये हो गए चन्नू की भाभी की इकलौती बहन के नाना जी। अब नाना जी का इकलौता दामाद, इसका मतलब नाना जी की इकलौती बेटी और इनके पति, इन्हीं की शादी हुई है। ये हो गए इकलौते दामाद। अब इन्हीं के विषय में पूछा जा रहा है कि यह जो है चुन्नू के क्या लगेंगे। अब आप आसानी से देख सकते हो कि चुन्नू के भैया के लिए कौन है, चुन्नू के भैया के पत्नी के पिता हैं, यानी चुन्नू के भैया के क्या हैं, ससुर हैं। तो चुन्नू के भी क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, यानी फादर इन लॉ या ससुर आप कह सकते हो। फिर लास्ट देखिए, कह रहा है रमन के नाना जी के बहन का इकलौते बेटे का इकलौता दामाद रमन का क्या लगेगा। तो भाई पहले तो हम किसको बनाएंगे, रमन को बनाएंगे। अब रमन के नाना जी, तो रमन के नाना जी यानी पहले कौन होंगे, रमन के पिताजी होंगे और उनकी माताजी होंगी। और नाना जी कब मिलेंगे, जब मम्मी के पापा की बात करेंगे, यानी मम्मी के पापा यानी ये हो गए रमन के नाना जी। नाना जी की बहन का, अब नाना जी की बहन यानी ऐसा, एक किससे जुड़ेंगे, परनाना से। नाना जी के बहन का, अब बहन ये है इकलौते बेटे का। अब इकलौता बेटा नहीं, इनकी शादी होगी। इकलौते बेटे यानी इनका इकलौता बेटा का इकलौता दामाद। अब इकलौता बेटा की दामाद कब होगा, जब इनकी शादी होगी। और इनका इकलौता दामाद यानी इनकी एक ही बेटी है और उसका पति जो होगा वो क्या होगा, इकलौता दामाद। अब पूछा है रमन का क्या लगेगा, यानी कौन, यानी कि ये रमन के क्या लगेंगे भाई। तो चूँकि ध्यान दीजिए ये रमन के ही लेवल पे हैं, ये किसके लेवल पे हैं, रमन के ही लेवल पे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ये मम्मी हमारी हैं और मम्मी के भाई यानी कि क्या लगेंगे, मामा।
और मामा की बेटी यानी ममेरी बहन, और उनका पति क्या लगेगा? जीजा लगेगा। तो ये बोला इकलौता दामाद रमन का क्या लगेगा? तो जीजा लगेगा। चाहे आप जीजा जवाब दीजिए, चाहे तो लिखिए ब्रदर इन लॉ।